सोचिए, रात का समय है, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन अपने रोज के सफर पर दौड़ रही है। हजारों लोग अपने घर लौट रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और तभी एक मामूली बहस कुछ ही मिनटों में एक इंसान की जान ले लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने ट्रेन का दरवाजा बंद करने की बात कही थी। मुंबई लोकल में हुआ यह हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज में बढ़ती असहिष्णुता का खतरनाक आईना बन चुका है। घटना 23 जून की रात की है। ट्रेन संख्या 90663 चर्च गेट नालासोपारा फास्ट लोकल रात 10:05 पर चर्च गेट स्टेशन से रवाना हुई। रात 10:42 पर ट्रेन अंधेरी स्टेशन पहुंची। इसी प्रथम श्रेणी डिब्बे में 22 वर्षीय मयंक लोहार और आरोपी यात्रा कर रहे थे। इस दौरान भारी बारिश हो रही थी और बताया जा रहा है कि ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर यात्रियों के बीच बहस शुरू हुई। वेस्टर्न रेलवे पुलिस के मुताबिक बहस बढ़ी और फिर कुछ यात्रियों ने आरोपी की पिटाई कर दी। आरोप है कि इसी के बाद आरोपी ने अपना आपा खो दिया। उसने अपने बैग से चाकू निकाला और मयंक लोहार के पेट में हमला कर दिया। मयंक गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। अब इसके तुरंत बाद आरोपी मौका देखते वहां से फरार हो गया, लेकिन सिस्टम सक्रिय हो चुका था। तो अब आपको वो पूरी टाइमलाइन बताते हैं, कैसे और क्या हुआ। रात 11:04 पर ट्रेन बोरीवल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची। ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन इसके बाद रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपीएफ और मेडिकल टीम ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। रात 11:07 पर यानी ट्रेन पहुंचने के सिर्फ 3 मिनट के भीतर पुलिसकर्मी संबंधित डिब्बे तक पहुंच गए। रात 11:10 पर स्ट्रेचर, हमाल और मेडिकल सहायता टीम भी पहुंच गई। रात 11:12 पर घायल मयंक को ट्रेन से बाहर निकाला गया। 11:22 पर उसे बोरीवल स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम में पहुंचाया गया। इसके बाद मेडिकल टीम ने अस्पताल रेफर करने का फैसला लिया। रात 11:42 पर एम्बुलेंस से उसे कांदिवली के शताब्दी अस्पताल भेजा गया। रात 11:52 पर एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच गई। हालांकि मयंक की जान फिर भी नहीं बचाई जा सकी। पश्चिम रेलवे ने आधिकारिक तौर पर कहा कि सूचना मिलने के बाद हर स्तर पर तत्काल कार्रवाई की गई। रेलवे का कहना है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तुरंत सक्रिय की गई। आरपीएफ और जीआरपी कुछ ही मिनटों में डिब्बे तक पहुंच गए। मेडिकल सहायता में कोई टालने योग्य देरी नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत जांच एजेंसियों को सौंप दिए गए हैं। कल 23 तारीख को रात के 11 बजे जो चर्च गेट नालासोपारा की फास्ट ट्रेन थी, उस ट्रेन के मिडिल क्लास फर्स्ट क्लास डिब्बे में अंधेरे गोरेगांव से लेके कांदिवली तक 2 सहप्रवासी के बीच में एक झगड़ा हुआ था, जो दरवाजा बंद करने के साइड से, क्योंकि पानी आ रहा था, दरवाजा बंद करना या नहीं करना, इसकी वजह से उनमें झगड़ा चालू हो गया। वो झगड़े का पर्यवसन ऐसा हुआ कि उसमें से जो संशयित है उसने जो हमारे पुलिस स्टेशन के पूर्व क्रमांक 730/26 के जो मयत समय मयंक रमेश लोहार, उसके ऊपर चाकू से वार किया, उसमें उसकी डेथ हो गई है। तो इस हिसाब से हमने उसका कल मर्डर का गुनाह दर्ज किया है और उसका तपास जारी किया है। हमारे जो जीआरपी के सीपी है राकेश कलासागर सर और हमारे डीसीपी वैद्य मैडम, उनके मार्गदर्शन के तौर पर हमने 7 टीम बनाई हुई है पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की, और इसमें जो आइडेंटिफाई हुआ है उसका तफ्तीश कर रहे हैं, उसको अरेस्ट करना बाकी है। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मयंक उस रात सिर्फ घर लौटना चाहता था। शायद उसके परिवार ने फोन कर पूछा भी होगा कि कितनी देर में पहुंचोगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस रात उनका बेटा कभी घर लौटेगा ही नहीं। एक चाकू ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं छीनी, उसने ये सवाल छोड़ दिया कि क्या हम धीरे धीरे गुस्से के गुलाम बनते जा रहे हैं। नहीं, ध्यान जो पब्लिक रहती है उसको ध्यान देना चाहिए ना, कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सब सॉल्व करके लेना चाहिए ना। कि ऐसे होएगा तो पब्लिक कैसे, ऐसे तो हर नॉर्मल आदमी को दिक्कत रहेगा ऐसे आने जाने में।
सोचिए, एक ट्रेन का दरवाजा, एक छोटी सी बहस, कुछ मिनटों की तकरार और एक इंसान की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। आज समाज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहां लोग संवाद नहीं कर रहे, सीधे विस्फोट कर रहे हैं। छोटी छोटी असहमतियां अब हत्या जैसी घटनाओं में बदलने लगी हैं और यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर सार्वजनिक जगहों पर लोग अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।